चल देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं फैमिलीज की। ठीक है, जो फैमिली है वो फैमिली हमारे पास ये है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, कंपोजिटी और ग्रैमिनी। ये 5 फैमिली नीट में है सिलेबस में हमारे, तो हम इनको थोड़ा फोकस करके बात करेंगे, इनके ऊपर ही थोड़ा चर्चा करेंगे। एक एक फैमिली के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं, देखेंगे कि कौन सी फैमिली में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने बात करी रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सारी बातें हो गई थी। ठीक है, अब उन्हीं को हम यहाँ कंपाइल कर करके बात करते रहेंगे। सबसे पहले फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली आते ही दिमाग में आना चाहिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों। तो सरसों यानी मस्टर्ड की फैमिली है ब्रेसिकेसी, या इसी का दूसरा नाम है क्रूसीफेरी। देखिए, कुछ इनके अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर दो नाम क्यों हैं? कुछ ओल्ड नेम थे, उनको मॉडिफाई करके नए नेमों में बदल दिया गया है, तो वो नेम्स जो है वो यहाँ पे हैं। क्रूसीफेरी को ही हम ब्रेसिकेसी कहते हैं। इसका हैबिटेट की बात करी जाए, इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो जनरली एनुअल होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। इनकी रूट जो होती है इसमें जनरली टैप रूट सिस्टम मिलेगा। स्टेम और लीफ की बात करी जाए तो हर्बेशियस ब्रांच इसका स्टेम है। ठीक है, इरेक्ट होता है, सॉलिड सिलेंड्रिकल, नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली दिखती हैं इसमें। लीफ की बात करिए, आप एक सरसों को दिमाग में रखिएगा, सरसों को दिमाग में रख के, अभी मौसम आ रहा है सरसों का, आप जाके सरसों को देखिएगा और सरसों के बारे में आप सारी चीजें जब देखते चले जाएंगे आपको सारी चीजें मैच हो जाएंगी। लीफ सिंपल होती है, अल्टरनेट रेडिकल और यूजुअली एंटायर, समटाइम्स लोग पिट्यूल मिलेगा, एक्स स्टिपुलेट मिलेगी, रेटिकुलेट जुवेनेशन मिलेगा। ठीक है, जो मेन चीजें हैं उनको समझिए। सिंपल है, ठीक है, पिट्यूलेट है, एक्स स्टिपुलेट है यानी स्टिप्यूल इसमें नहीं मिलने वाला है, और रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस की बात करिए तो इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? रेसिम, रेसिम में भी कौन सा? कोरियम, जैसा कि कैंडिटफ में मिलेगा, कोरियम बोज रेसिम। ठीक है, जो कैंडिटफ में मिलता है, रेसिम याद रखिए। ठीक, फ्लावर की बात करी जाए तो ई ब्रैक्टेड फ्लावर होते हैं, यानी ई बी आर, ब्रैक्ट नहीं मिलेगी, ई ब्रैक्टेड फ्लावर है। पेडिसिलेट, पेडिसिल मिलेगा। ठीक है, यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक है, कभी कभी ज़ाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, जैसे कैंडिटफ्ट स्पेशल केस है, कैंडिटफ्ट आइबेरिस अमारा। ठीक है, हाइपोगाइनस इसकी ओवरी है। ठीक है, हम एफ्रोडाइट है यानी मेल फीमेल फ्लावर एक ही में होंगे। डाइमेरस या टेट्रामेरस इसके होते हैं, यानी दो के छल्ले होंगे वर्स, या टेट्रा चार के होंगे। ठीक है, अब फ्लावर में आ गए तो फ्लावर में कैलिक्स में सेपल होते हैं 4। पॉलीसेपेलस कंडीशन है, यानी कि गैमो नहीं है, गैमो जुड़े होते हैं, पॉलीसेपेलस अलग अलग हैं, फ्री हैं। 2 वर्ल्स में मिलेंगे। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एस्टिवेशन कैसा होगा? इम्ब्रिकेट होगा। कोरोला की बात करी जाए तो पेटल्स भी 4 हैं। ठीक है, टेट्रामेरस है यानी 4 की बात हो रही है। 1 वर्ल अल्टरनेट विद ईच सेपल। ठीक है, और यहाँ पे क्रूसीफॉर्म, कोरोला क्रूसीफॉर्म मिलेंगे। क्रूसीफेरी फैमिली में खास बात है, क्रूसीफॉर्म कोरोला मिलेगा। ठीक है, एंड्रूशियम की बात करी जाए तो स्टेमेन 2+4 मिलते हैं, यानी डाई टेट्रा डाइमेरस कंडीशन याद आई। पॉलीएंड्रस कंडीशन सारे के सारे अलग अलग होंगे। 2 वर्ग में मिलेंगे। टेट्रा डाइनेमस कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। क्लियर हुई बात है? जो पॉइंट हमने आपको अंडरलाइन करे हैं उन्हीं को लिख लीजिएगा और ये आपका स्पेशल केसेस बन जाएंगे। ठीक है, पूरी फैमिली को आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना। इसके बाद बात करते हैं इसके कैलिक्स की हो गई, कोरोला की हो गई। अब एंड्रोशियम और गाइनीशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम भी हो गया था, ठीक है, अब गाइनीशियम की बात करते हैं। गाइनीशियम में बाइकार्पिलरी होता है, सिन कार्पस, सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। ठीक है, या बाइलॉक्यूलर भी हो सकती है कभी कभी। इसमें फॉल्स सेप्टम, जिसे हम रेपलम कहते हैं, क्योंकि हमने फ्रूट जब बताया था तो वहां फ्रूट में रेपलम मिलेगा। और फ्रूट कौन सा होता है यहाँ पे? सिलिकुआ या सिलिकुला। ठीक है, वो फट जाता है सिलिकुआ भी, ऐसे बताया था। ठीक है, ये इसमें फॉल्स सेप्टम रेपलम देखने को मिलता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करी जाए तो फ्लोरल फार्मूला है, देखिए ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड के लिए एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। ये हो गया बाइसेक्सुअल,
कैलिक्स जो है वो 2+2 के अरेंजमेंट में है। Yes, sir. कोरोला जो है वो Four. 4 है 4 है। और ये एक्स बना हुआ है यानी कोरोला क्रूसीफॉर्म है। हाँ। 4 जो है वो किस फॉर्म में है? क्रूसीफॉर्म। Cruciform. क्रूसीफॉर्म मतलब एक्स शेप, इस तरीके से आपको बताया Yes, गया sir. ठीक। और एंड्रोशियम जो है वो 2+4 है यानी 2 अंदर और 4 बाहर, टेट्राडाइनमस कंडीशन है। गायनीशियम में देखिए, अगर ये गायनीशियम जी से लिखते हैं, बाई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, सिन मतलब जुड़ा हुआ है, और यहां नीचे लगा हुआ है ऐसे, इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। अगर हम नीचे ऐसे डंडा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर ओवरी। अगर डंडा ऊपर लगा दिया, ऐसे लिख दिया है Inferior. तो इंफीरियर ओवरी हो गया। समझ में? Semi inferior? सेम इंफीरियर के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक। अच्छा। तो ये आपका हो गया सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी। ये फ्लोरल फॉर्मूले भैया रट्टा मार लीजिएगा। किस्मत अच्छी रही तो नहीं आएंगे, किस्मत बुरी हुई तो आएंगे। 2021 के नीट में ये आ चुके हैं फ्लोरल फॉर्मूले, ठीक है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला आया था 2021 के नीट में। कैंडी टफ्ट को अगर आप गौर से देखें, बाकी तो सारी चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक की जगह वहां ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाता है। बाकी सब सेम रहेगा कैंडी टफ्ट में, ठीक। Okay, sir. क्लियर है? फ्लोरल फॉर्मूला है, आपको अलग से लिख लेना एक टेबल बना के कि आपका क्रूसीफेरी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले क्या हो गए, मालवेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले। अभी फ्लोरल फॉर्मूले हैं, फ्लोरल डायग्राम भी बनाना सिखाएंगे अभी आपको। अब आ जाते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किस फैमिली से रिलेट करता है। तो ब्रेसिका के बारे में तो बता ही दिया है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका ओलिवेसिया जो है ये आपकी होती है कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ते गोभी को आप खाते हो। कॉलीफ्लावर ओलिवेसिया, ये सब ओलिवेसिया में तक। नॉल कॉल ये भी आ गया। इसके अलावा रेफेनस सटाइवा, रेफेनस सटाइवस जो होता है जिसे हम मूली कहते हैं, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जिसे हम सरसों कहते हैं, येलो मस्टर्ड कंपेस्ट्रिस हो गया, ठीक है। ब्रेसिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों होती है और पीली सरसों होती है। जब ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस की बात करेंगे तो पीली सरसों हो गई, ब्रेसिका नाइग्रा जो होती है वो काली हो गई, ठीक है। ब्रेसिका रैपा ये टर्निप होती है, अलवा वाली ऊपर, अलवा व्हाइट मस्टर्ड हो गई। ये आपका ब्रेसिका रैपा ये टर्निप हो गया, जिसे हम शलजम बोल रहे हैं, ये ब्रेसिका रैपा हो गया। देखिए आप लोग इसके नामों को जब याद करेंगे तो ऐसे तो दिमाग में आते नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। आप लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे या भाई इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, तो आप लोग एक दूसरे से पूछ के ही याद कर लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम तो पता होना चाहिए, अगर बॉटनी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत नाम तो पता होना ही चाहिए। मेडिसिन में जो, ये तो खाने में यूज हो रहे थे, मेडिसिन में जो नाम यूज होते हैं वो, ये क्या लिखा हुआ है? सिस्माइब्रियम ऑफिसिनेल। इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्कर्वी में दी जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद लाइपेडम सटाइवम, ये ग्रीन क्रेस है, गार्डन क्रेस। इसके सीड्स जो है वो लिवर डिजीज में दिए जा रहे हैं। ऐसे ही ये अस्थमा में दिया जा रहा है और ये आपका बर्न्स और इंजरीज में दिया जा रहा है, ठीक। ये आपको याद करना है, इतने नहीं है, सिर्फ एक बार इसको देख लीजिएगा, ज्यादा ये वाले याद नहीं करना है, इधर ब्रेसिका वाले सारे याद करना है। क्लियर है मेरी बात? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। आगे आते हैं, यहाँ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड के बारे में पूरा डिटेल है, आप इसमें जरा थोड़ा सा गौर से देखें। पहले तो आप ये समझिए, ये आपने फ्लोरल फार्मूला समझ लिया है, ये फ्लोरल फार्मूला समझ लिया, मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला समझ लिया है, कोई दिक्कत इसमें? एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 2+2 है, कोरोला क्रूसीफॉर्म है 4 है, एंड्रोशियम 2+4 है और गायनीशियम 2, ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम इस फ्लोरल फार्मूले से फ्लोरल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और फ्लोरल डायग्राम आपको नहीं आता है भैया सीख लो, अभी सिखाई दे रहे हैं 2 मिनट में। आपने कहा सबसे पहले तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जो फ्लोरल डायग्राम में हम नहीं दिखा सकते, एक्टिनोमॉर्फिक हो चाहे जाइगोमॉर्फिक हो। फिर आपने कहा ये बाइसेक्सुअल है, हाँ बाइसेक्सुअल हम दिखा सकते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों पार्ट हम दिखा सकते हैं। इसके बाद आपने कहा, क्या कहा था? कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में है? देख ये कैलिक्स, एक ये पूरा दो बाहर है, दो हाँ, ये देखिए, एक ये पूरा बाहर, एक ये पूरा बाहर, एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग एक ये हो गया जो पूरा अंदर है और ये पूरा अंदर, ठीक।
यहाँ से आपको एस्टिवेशन भी पता होना चाहिए। आपने जब एस्टिवेशन देखा था तो वेलवेट था या ट्विस्टेड था, उस तरीके से आपने एस्टिवेशन देख लिया। इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला क्रूसीफॉर्म है, ठीक है। 4 होते हैं कोरोला, देखिए 4 कोरोला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला इम्ब्रिकेट है शायद से। अभी ऊपर लिखा हुआ दिखा देंगे फिर से। कोरोला आपको मिल गए, ठीक, 4 मिल गए अलग अलग कोरोला। देखिए कोरोला और कैलिक्स को दिखाने के लिए क्या करा है, कैलिक्स को इन्होंने ये शेडेड बना दिया इस तरीके से, कोरोला को पूरा डार्क कर दिया, हाईलाइटेड, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कैलिक्स के बाद कोरोला आ गया। इसके बाद ये एंड्रोशियम दिखा है, ये एंड्रोशियम, ये 2 अंदर की तरफ ये दिख रहे हैं आपको, ये एंथर है बाइलोब्ड, 2 दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं। तो एंथर कैसे हो गए, ये बाइलोब्ड हो गए। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं? ये कितने थे, 2 + 4, ये 4 हो गए अंदर, 2 हो गए बाहर, दिख रहा है? दिख रहा है? आप अगर सर्किल खींचिए, ये देखिए, ये बाहर की तरफ वाला सर्किल हो गया। सर एनसीईआरटी में यही वाला तो डायग्राम है। हाँ एनसीईआरटी में यही है, बिल्कुल सेम यही डायग्राम है एनसीईआरटी का। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखिए, अब ये आता है गाइनीशियम, बाई कार्बिलरी है, देखिए 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 लक्यूल दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और इसमें देखिए एक ये सीड, एक ये सीड लगा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? और सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी भी वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते। तो गाइनीशियम आपको दिख रहा है, बाई, और ये देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से दोनों जुड़ा हुआ दिखा, दोनों जुड़े हुए। सुपीरियर इंफीरियर का कुछ नहीं दिखा सकते। ये फ्लोरल डायग्राम होता है, डायग्राम भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, डायग्राम दे के पूछे थे कौन सी फैमिली का है ऊपर वाला, या इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे। नीट है, थोड़ा सा आपको घुमाएंगे, इसलिए ये चीजें याद रखिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसके जरा फ्लावर को देख लीजिए, ये सब देख लीजिए। ये अगर आप कंडीशन देखें तो ये देखिए, कैलिक्स कोरोला जो है वो कैसे है, क्रूसीफॉर्म है, ये क्रूसीफॉर्म दिखता है, यही है कोरोला क्रूसीफॉर्म। और सुपीरियर और ओवरी है इसमें। अब ओवरी तो आपको यहाँ साफ साफ दिख ही रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ से ओवरी के नीचे ही नीचे सब निकल रहा है, सुपीरियर ओवरी। क्लियर हो गई बात? यहाँ आपको फ्लावर में देखिए, ये पत्तियां सिंपल लीफ हैं, ठीक है, फ्लावर जो है वो इस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोस टाइप का है, रेसिम यानी कि बढ़ता जा रहा है, रेसिमोस में हमने बताया था, इस टाइम जो है वो इलोंगेट होगा, ऊपर की तरफ चलता जाएगा, इधर फ्लावर नए वाले फ्लावर सबसे ऊपर मिलेंगे, पुराने वाले सबसे नीचे। एक्रोपिटल सक्सेशन बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल अब हम लोग अगले वाले पे आते हैं, अगली फैमिली देखते हैं कि वो कौन सी फैमिली है। ये सारा इधर लिखा हुआ है, क्रूसीफॉर्म हो गया, ठीक है, वायलवेट एस्टिवेशन था, वो कौन सा एस्टिवेशन था, वायलवेट था, ठीक। अंदर वाला, बाहर वाला कौन सा है, इम्ब्रिकेट। हाँ वही बता। बाहर वाला कौन सा था, इम्ब्रिकेट। क्लियर हो गई मेरी बात? ऐसे ही आइवेरिस हमारा है, कैंडिडेट है, हम कोई उसकी बात अब करने जा नहीं रहे हैं। आते हैं अगली फैमिली के ऊपर, फैमिली का नाम है मालवेसी। कौन सी फैमिली है ये? मालवेसी। मालवेसी के बारे में हम आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुके थे। मालवेसी फैमिली में सिंगल यूनिलोब्ड होता है, एंथर एक लोब होता है, उसमें बाइलोब नहीं होता है, पी प्लांट नहीं होता है। मालवेसी फैमिली का चाइना रोज एग्जांपल है। पीछे हम आपको गलत बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको गलत बता दिया था, मालवेसी में हमने रख दिया था क्रूसीफेरी का एग्जांपल, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मालवेसी का एग्जांपल है चाइना रोज, ठीक है। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूसिलेज रिच होता है आपका हैबिटेट में, एनुअल है, बाइनियल है, हर्ब्स हैं, ट्री है, म्यूसिलेज रिच है। रूट जो होती है वो टैप रूट सिस्टम होता है। इस टाइम जो है वो इरेक्ट, आपको पता ही है, अगर आप चाइना रोज को देखना तो उसके बारे में तो आप चीजें जान ही रहे हैं। और लीव्स जो होती हैं स्टिपुलेट होती है, उसमें स्टिप्यूल देखने को मिलता है, यानी कि स्टिपुलेट लीफ किसका एग्जांपल हो गया, मालवेसी फैमिली या चाइना रोज का, ठीक है। सिंपल है, पेट्यूलेट है, एंटायर लीफ जो लोब्ड होती है, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करी जाए तो सोलेटरी है, एक्सिलरी टर्मिनल रेसिमोज है, ठीक है, रेसिमोज या हेलिक्वाइड साइमोज है, छोड़ दो, रेसिमोज याद रखो क्योंकि हमारे सिलेबस में है रेसिमोज। तो ये पॉइंट आपको पकड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आते हैं मालवेसी फैमिली के ऊपर। अब रूट स्टेम के बारे में बात कर ली है, लीफ के बारे में बात कर ली है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर ली है। आइए फ्लावर को देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, इसमें देखिए ब्रैक्ट मिलती है, या कुछ ऐसे हैं जिसमें ई ब्रैक्टिएट है। दूसरी खास बात है ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है।
पेडिसिल मिलेगा तो पेडिसिलेट है। हम एफ्रोडाइट यानी मेल फीमेल एक ही में होंगे। पेंटामेरस होते हैं, ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस है, यूजुअली कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस है, यस, हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवरी। यूजुअली तो सुपीरियर ओवरी कैसे लिखेंगे? जी और ये ऐसे लगा देंगे, है ना, सुपीरियर ओवरी। 3 या 12 के वर्ल होते हैं। एपिकैलिक्स इसमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? एपिकैलिक्स, यानी कि आपका ये कैलिक्स हो गया, फिर कोरोला हो गया, इसके अलावा आप एक और चीज दिखाओगे, वो क्या होगी इसके आसपास? एपिकैलिक्स भी दिखाओगे। सर पेंटामेरस बता दीजिए। पेंटामेरस यानी कि अरे ये जो 5 कैलिक्स है, कोरोला है, ये 5-5 के होंगे, एक छल्ले में 5 मिलेंगे, 5 कैलिक्स, 5 कोरोला, 5 ये, 5 वो, सब पेंटामेरस। ठीक है, अब आ जाते हैं कैलिक्स के ऊपर। कैलिक्स 5 है यानी पेंटामेरस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन यानी अलग-अलग हैं, ठीक है। एस्टिवेशन हो गया, वेलवेट, ठीक। सर ये तो याद रखने हैं, सीडा और नहीं छोड़ दो, वो छोड़ दो। सीधा जितना हम बता रहे हैं बस उतना अंडरलाइन जितना करना है बस उतना याद करना है। कैलिक्स के नीचे एपिकैलिक्स भी देखने को मिलेगा। आइए देखिए, यहां हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं एपिकैलिक्स क्या है क्या नहीं। कहीं साफ सुथरा हो तो यहां देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप अगर फ्लावर को देखें तो फ्लावर में ये आपको कैलिक्स इसके ऊपर हरा हरा लगे हुए आपको दिखते हैं, और ये ऐसे आपको एक बेल शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये बेल शेप स्ट्रक्चर है एपिकैलिक्स। इसके बाद, हाँ पीछे बता चुके हैं, इसके बाद ऊपर आपको कैलिक्स मिलेंगे, फिर ये पेटल्स मिल रहे हैं जो कोरोला है, फिर ये एंड्रोशियम मिल रहा है जो कैसा होगा? अगर आप हिबिस्कस फ्लावर को देखेंगे, हिबिस्कस को, तो उसमें एक कंडीशन हमने आपको बताई थी, मोनोएडल्फस कंडीशन, यानी कि सारे के सारे एक ही पे जुड़े हुए मिलेंगे हिबिस्कस में, ठीक है, ये याद रखिएगा, मोनोएडल्फस कंडीशन। यहाँ किसका है आपको बताया हुआ? आइबेरिस, हमारा कैंडी टफ्ट चल रहा है, ये तो कैंडी टफ्ट है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कैलिक्स के बाद अगला कौन सा आएगा? कोरोला। कोरोला में आइए, कोरोला जो है वो 5 पेटल्स हैं, आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिल रहा है। कैसा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये याद रखने वाली बातें हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की बात करते हैं, हमने बताया आपको मोनोएडल्फस कंडीशन है, यानी कि आपने ऐसे करके देखा है, पड़ी हुई बाहर की तरफ एक ऐसे करके निकलती फ्लावर से, और इसमें ये लगे होते हैं एंड्रोशियम, ये लगे हुए हैं जी। तो ये सब एक ही में है। इसको जब डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाई जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, डायग्रामेटिकली। अभी फ्लोरल डायग्राम में जब दिखाएंगे तो ये ऐसे ही दिखाएंगे, अभी देखेंगे अगर डायग्राम होगा तो दिखा देते हैं। तो मोनोएडल्फस है ये, इस कंडीशन क्या कहते हैं? मोनोएडल्फस, यानी जितने भी स्टेमेन से सब जुड़े हुए हैं। एपिपेटलस यानी पेटल्स से के ऊपर भी हो सकते हैं, जुड़े हुए पेटल्स से। एपिफिलस, जब ये उससे फाइलस मतलब एपिफिलस यानी अरे बताओ, पेरियंथ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एपिफिलस, ठीक है। मोनोथिकस यानी यूनिलॉक्यूलर, देखिए यूनिलॉक्यूलर या मोनोथिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताया भी था हमने कई बार बताया। गायनीशियम जो होता है 3 से लेके इनफाइनाइट कार्पल हो सकते हैं। सिन कार्पस है, सब जुड़े रहते हैं, मल्टीलॉक्यूलर है, ओवरी सुपीरियर है, एक्सियल प्रेजेंटेशन है, ये आपके एनसीईआरटी ने भी दिया है, एक्सियल प्रेजेंटेशन। और इसमें ओव्यूल की संख्या 1 से कई हो सकती है, ठीक। ड्राई फ्रूट्स होते हैं और नाम क्या है? कैप्सूल। इसके फ्रूट का नाम क्या हो गया? कैप्सूल, ठीक है। पीछे वाले फ्रूट का नाम भी आपको याद रखना था, इसके फ्रूट का भी नाम याद रखना है, कैप्सूल, ठीक है। या कार्सेरुलस, ठीक, वही वाले होगा, डेहिसेंट वाले। हाँ। गॉसिपियम स्पीशीज भी इसी में देखने को मिल रही है, गॉसिपियम। एबल मस्कस एस्कुलेंटस, वही सरसों वरसों, वो एबल मस्कस एस्कुलेंटस वो है भिंडी, ठीक। अब आते हैं गुड़हल का फॉर्मूला। गुड़हल का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। गुड़हल का फॉर्मूला देखिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, एपिकैलिक्स 5 से 7 हो सकते हैं, कैलिक्स 5 हो सकते हैं, और ये देखिए सब जुड़े हुए हैं, यानी जुड़े हुए मतलब अरे गैमो सेपेलस कंडीशन। यहाँ कोरोला 5 मिल रहे हैं, पॉलीसेपेलस है, एंड्रोशियम देखिए बहुत ढेर सारे डिपेंड करता है। एंड्रोशियम हमने आपको बताया यहाँ कितने हैं, बहुत ढेर सारे हैं ना, मान आप गिनते ही चले जा रहे हो कितने हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इनफाइनाइट है, और ये देखिए किससे जुड़े हुए हैं? एपिपेटलस कंडीशन है, पेटल्स से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन क्या कहते हैं? एपिपेटलस। तो वही मतलब उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, पेटल्स से जुड़े हुए, अच्छा, पेटल्स से जुड़े हुए। गायनीशियम 5 है, पेंटालॉक्यूलर, सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी, क्लियर? पेंटालॉक्यूलर, सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। प्लांट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। देखिए गॉसिपियम स्पीशीज, गॉसिपियम जो है वो हमने आपको बताया है वो कौन सी वाली स्पीशीज है, वो वही वाली स्पीशीज है जिससे आपकी निकल रही है क्या, रुई, ठीक है, कॉटन वाली स्पीशीज, जिससे आपका ऑयल भी निकलता है, ठीक है, ऑयल भी निकलता है। तो इसके सीड्स जो होते हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, राइप करते हैं, वेजिटेबल घी बनेगा, ठीक है। हिबिस्कस एस्कुलेंटस जैसे अभी हमने कहा, एबलमिस्कस एस्कुलेंटस जैसे ओकरा या भिंडी के नाम से भी जानते हैं, खाते हैं आप। प्लांट्स यूज इन मेडिसिन, ये आ गया यूरेना, ये जो होता है इसकी बार्क यूज करी जाती है हाइड्रोफोबिया में। हाइड्रोफोबिया जानते हैं, कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं और उसमें ये यूज करी जाती है। इसके बाद रेबीज ही तो है। फाइबर यील्डिंग, यस, फाइबर यील्डिंग गॉसिपियम स्पीशीज हमने बताई अभी आपको। गॉसिपियम स्पीशीज से फाइबर भी मिलेंगे आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होंगे, कॉटन जैसे बोल रहे हैं, है ना। हिबिस्कस कैनाबिनस, ये मदर हैम, ये आपका हो गया, इससे भी फाइबर्स मिलेंगे। मेन आपका यही है गॉसिपियम, याद रखिएगा। इसके बाद ऑर्नामेंटल में आ जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे आप चाइना रोज कहते हो या गुड़हल के नाम से जानते हो, और हॉलीहॉक मिलता है, ठीक। अगर हम इसके डायग्राम वगैरह को देखें अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, मिल गया डायग्राम, आप गौर से देख सकते हैं और यहाँ पे हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में बताते हैं थोड़ा सा, देखिए आपने कहा यहाँ पे स्टेमन है, स्टेम है, स्टेम से आपको अल्टरनेट लीफ दिख रही है, लीफ सिंपल है, और लीफ में यहाँ पे आपको स्टिप्यूल मिल रही है, स्टिपुलेट लीफ है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ये तो बेल शेप मिलता है, और यहाँ देखिए एपिकैलिक्स ये मिल रहा है, बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये फ्लावर्स हैं, जिसके फ्लावर के ये क्या है, पेटल्स हैं, और इसी से निकला हुआ है गाइनीशियम, और गाइनीशियम में ये आपके ऊपर ढेर सारे क्या है, एंथर्स लगे हुए हैं, और यही कंडीशन इनफाइनाइट लिख दी है उसने, ए इनफाइनाइट, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, ये तो लिखा है। ये देखिए बहुत सारी इसमें ओवरीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस कंडीशन, बहुत सारी ओवरीज जुड़ी हुई हैं, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन है, पॉलीकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस, एपोकार्पस, अरे यार कार्पल का होता है ना, ढेर सारे कार्पल हैं जो जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारे, देखिए आपको ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ सब जुड़े हुए हैं, तो देखिए सारे ओव्यूल एक साथ यहाँ जुड़ गए, क्लियर है। ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल तो हो ही गया। अब आ जाते हैं इधर, इधर आपको देखिए स्टेमेंस देखने को मिल रहे हैं, एक स्टेमेन में एक ही एंथर दिख रहा है, तो सिंगल लॉक्यूल है, एक लॉक्यूल है, यूनिलॉक्यूलर होता है, मोनोथीकस, हाँ मोनोथीकस बाइलोड। अब जरा आप देखिए, कभी भी फ्लावर का डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक डॉट आप रखा हुआ देखेंगे, इसे हम फ्लोरल एक्सिस मानते हैं कि हम इस एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो डॉट लगा हुआ आप देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, बना है। जैसे इसमें तो सर डॉट भी नहीं दे रखा है, हाँ वो बना हुआ है, यहाँ देखिए डॉट बना हुआ है, हाँ इसी को मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, ये हमारी एक्सिस हो। अब देखिए हमने क्या दिखाना होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, लेकिन यहाँ भाई साहब एक एपिकैलिक्स भी मिला हुआ है। तो कैलिक्स तो ये हो गया जिसे हमने ऐसे दिखाया, ये कैलिक्स है, और ये क्या हो गए, इसके एपिकैलिक्स हो गए। कैलिक्स देखिए सारे जुड़े हुए हैं, जब जुड़े हुए हैं तो इनमें यहाँ से ऐसे जोड़ा है, कैलिक्स को ऐसे जोड़ा है, जुड़े हुए हैं तो हम देखिए सारे जुड़े हुए, यानी ये सिन गैमोसिपेलस कंडीशन, ये क्या है, गैमोसिपेलस, वेलवेट है लेकिन गैमोसिपेलस कंडीशन, वेलवेट एस्टिवेशन हो गया, गैमोसिपेलस कंडीशन हो गई। इसके बाद इम्ब्रिकेट, वेलवेट के बाद आता है इम्ब्रिकेट, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इम्ब्रिकेट कंडीशन, समझ में आई बात? नहीं, कोरोला ये ट्विस्टेड है, वेलवेट, अच्छा ये हाँ ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट में दो बाहर होते हैं, वो एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, एक अंदर बाहर होता है। अब जरा यहाँ देखिए, ये ढेर सारे कौन लगे हुए हैं, मोनोएडेल्फस कंडीशन। मोनोएडेल्फस कंडीशन में आपको बाद में बताया कि स्टेमेंस जो हैं वो 1 2 3 4 सारे के सारे जुड़े हुए, भाई एक ये है, इसके ऊपर एक स्टेमेन, दूसरा स्टेमेन, तीसरा स्टेमेन, सारे जुड़े हुए। जब हम इसे ऐसे काटेंगे तो गोल गोल ही तो दिखेगा, यही दिखाएगा। ये सारे देखिए यूनिलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल दिख रहा है, इससे पहले हमने आपको लॉक्यूल ऐसे दिखाए थे, पिछले वाले में डायग्राम में ऐसे दिखाए थे, यहाँ देखिए एक लॉक्यूल, तो ये यूनिलॉक्यूलर है और सारे के सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस कंडीशन को देखिए गोला करके दिखा दिया,
जी। ठीक है, और साथ ही साथ ये इससे भी जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये इससे भी जुड़े हुए हैं। तो जब ये क्या किससे जुड़े हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोरोला। तो कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल। हाँ। तो इस कंडीशन कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन। कंडीशन। ये देखिए जुड़ा हुआ दिखा दिया, क्लियर। ओवरी देखिए, ये ओवरी है कई मल्टीलॉक्यूलर, देखिए ढेर सारे लॉक्यूल जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सुपीरियर इंफीरियर यहां दिखाते नहीं, ढेर सारे ओव्यूल यहां दिख रहे हैं, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत, मजा आया। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे बनाए जाते हैं, और बनाया नहीं आते हैं तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये है किसके, ठीक है, कौन सी कंडीशंस यहाँ दिखाई जा रही हैं। फ्लोरल एक्सिस और क्या था, मदर एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। एपिकैलिक्स आपको दिखा दिया, कैलिक्स दिखा दिया। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास जो बचा है अगली फैमिली, कौन सी अगली फैमिली है, ये इसका दिखा दिया है पूरा फॉर्मूला बना के। अगली फैमिली कौन सी है, देखते हैं। फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी, इसी में ही हम रखेंगे। इसी लेग्यूमिनेसी को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा है। और अब यहाँ इसके हैबिटेट के बाद में इसमें एनुअल, बाइनियल या हर्ब्स या श्रब्स और ट्री आते हैं। रूट्स की टैपरूट सिस्टम होता है, स्टेम इरेक्ट होता है, क्रीपिंग हो सकता है। लेग्यूमिनेसी दालों की फैमिली है, ठीक है। पल्सेस की फैमिली इधर हमारी आएंगी, और मेनली कौन सी फैमिली रखी गई है उसको हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। जरा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ आपको 3 पार्ट में लेग्यूमिनोसी को डिवाइड किया गया, पेपिलियोनेसी, सिजलपिनॉइडी, मिमोसॉइडी। आप पेपिलियोनेसी या फैबेसी फैमिली पे ही फोकस करेंगे, ये एनसीईआरटी में दी हुई है हमारी, इसी एनसीईआरटी से ही चलेंगे। इसी में आपकी रखी गई है पी, यानी मटर की फैमिली यही वाली है, ठीक है, पेपिलियोनेसी। याद रखिए लेग्यूमिनेसी की खास बात है सब में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा और मोनोकार्पेलरी होंगी सब के सब। इनकी लीव्स होती है अल्टरनेट, ये सारी चीजें होंगी, ठीक। चल आगे इसमें देखिए पेपिलियोनेसी की कुछ खास बातें। फ्लावर्स जो है वो कैसे होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे। कोरोला जो होता है वो इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। स्टेमन्स जो होते हैं वो डाइएडेल्फस होते हैं, डाइएडेल्फस यानी कि 2-2 के गुच्छों में होंगे। 9+1 का अरेंजमेंट याद रखिए, कल हमने बताया था आपको, ठीक है। आ जाते हैं इसके एक स्पेशल फैमिली के ऊपर, पेपिलियोनेसी या फैबेसी, पेपिलियोनेसी फैमिली। तो देखिए पेपिलियोनेसी फैमिली जो है उसमें हम लोगों ने जो बात करी है वो सबसे पहले तो इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, वो तो लीफ और रूट और सब चीजें तो पता ही है आपको। इनफ्लोरेसेंस होता है रेसिमोज या सोलेटरी एक्सिलरी, ठीक है, रेसिमोज या सोलेटरी एक्सिलरी। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टेट होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे, ठीक है, पेटिसिलेट, इसमें पेटिसिलेट हर्माफ्रोडाइट एनिमल फीमेल कंप्लीट होगा, और हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगी, यानी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, हाइपोगाइनस। कैलिक्स 5-5 के होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन होगा। कोरोला जो होता है 5 होते हैं। पेपिलियोनेसियस, पेपिलियोनेसियस का मतलब हमने आपको बताया था कैसा होगा, ये स्टैंडर्ड, फिर विंग और 2 यहाँ कील, बताया था। एक ये स्टैंडर्ड, फिर 2 विंग और ये सबसे नीचे एक कील, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, इसी कंडीशन कहते हैं पेपिलियोनेसियस कंडीशन। इस यही आपका वैक्सिलरी कंडीशन है जो दी हुई है इसमें, वैक्सिलरी कंडीशन, ठीक है। एनसीईआरटी में एस्टिवेशन में वैक्सिलरी जो दिया हुआ यही है, स्टैंडर्ड, विंग और कील। चल 10 स्टेमन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कितने मिलते हैं, 10 स्टेमन, और ये डाइएडेल्फस की कंडीशन मिलेगी, यानी कि 9 तो एक साथ जुड़े हुए होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। डायग्राम दिखाया था। अब इसमें फ्रूट हमने आपको बताया अभी इससे पहले वाले लेक्चर में, लेग्यूम फ्रूट होता है, ठीक है। गायनीशियम, मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, मार्जिनल होगा, क्लियर, समझ में आ गई सारी बातें। ब्रैक्टेट में आ जाएंगे, ब्रैक्टेट यानी बीआर होगा, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 होंगे, कोरोला होंगे, देखिए 1+2+2, स्टैंडर्ड, विंग, कील, ठीक है, स्टैंडर्ड, विंग और कील। एंथर जो है एंड्रोशियम 9+1 के डाइएडेल्फस, ठीक है। वो पीछे वाला था, अभी हमने पढ़ा था मालवेसी मोनोएडेल्फस कंडीशन, यहाँ डाइएडेल्फस। गायनीशियम में एक यूनिलॉक्यूलर है या मोनोकार्पेलरी, और ये सुपीरियर ओवरी, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत, इसको याद रखिएगा। अभी हम लोग फ्लोरल, चलो डायग्राम पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं। फ्लोरल डायग्राम देखो, डायग्राम अगर हम लोगों ने देखना समझ लिया तो सही हो जाएगा काम सारा।
है कि नहीं है डायग्राम वो देखना पड़ेगा, नहीं लगता डायग्राम नहीं है, इसका डायग्राम नहीं है, चलिए छोड़िए। बुक में इसको दे रखा है। बुक में दे रखा होगा आपके एनसीईआरटी में है, छोड़ो अभी देखते हैं, एक मिनट इसका डायग्राम एनसीईआरटी से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम देख लीजिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपका देखिए 9 है, 9+1 डाई एडेल्फस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, 9+1 की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है ये। इसके अलावा ये जो आपको मिल रहा है फ्लोरल डायग्राम, ये इसका हो गया एक्सिस, ये तो हो गया फ्लोरल एक्सिस। इसके बाद ये आपके आ गया कैलेक्स, ठीक, और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फिर कोरोला देखिए, एक पूरा बाहर स्टैंडर्ड, ठीक है, हाँ ये स्टैंडर्ड, ये हो गया विंग, और ये 2 हो गया कील। ये स्टैंडर्ड, ये आपको जो दिख रहा है, ये 2 विंग हो गए, और ये कील हो गया। ये आप जब अभी मौसम आएगा तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 9+1 का अरेंजमेंट, ये जो 9+1 है इसको देखिए कैसे दिया हुआ, ये देखिए ये आपके दिए हुए, ये दो ऐसे दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये बाइलॉक्यूलर है, ठीक है, 9 जुड़े हुए हैं, ये 9 सारे के सारे जुड़े हुए हैं, और एक ये अलग है, ठीक है, 9 जुड़े हुए हैं, एक ये अलग है। तो ये आपका दिया हुआ है किसमें, इसमें, और यहाँ आपका ओवरी हो गई यूनिलॉक्यूलर, ठीक, ये ओवरी हो गई। तो ये आपका कैलिक्स, कोरोला, और फिर ये एंड्रोशियम, और ये गायनेशियम। ये फ्लोरल डायग्राम आपका है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ था, तो इसलिए ये हो सकता है कि पूछा जाए। छुट्टी हो गया। देखिए अब पेपिलियोनेसी जो है उसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पे, मैं सभी कर रहा पेपिलियोनेसी के एग्जांपल जरा से देखिए। देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि पेपिलियोनेसी या फेबेसी फैमिली जो मटर वाली है, पल्सेस आएंगी, दालें ही आएंगी। अब दालों में भी अलग अलग पाइसम, सेटाइवम हो गया, ग्राम, ठीक है, लोबिया, ठीक है, मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ठीक है। मूंग। हाँ, हमारे टीचर थे कहते तो मूंगो मूंग नहीं है, मूंगो क्या है, पेपिलियोनेसी है, ठीक है, पेपिलियोनेसी का है एग्जांपल। तो पल्सेस रिच प्रोटीन्स, स्टेम जो है उसमें स्टेम खाया जाता है, लोबिया, ठीक है, पी, सेम का खाया, डॉलिकॉस लबलब, ठीक है, मेथी की पत्तियां खाई जाती हैं, ये सारी चीजें। ग्राउंडनट भी इसी का एग्जांपल है, एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है, याद रखिएगा जब भी अब आप मूंगफली खाएंगे तो आप कहेंगे एरेकिस हाइपोजिया। सोयाबीन, ग्लाइसिन। इसके बाद एम्ब्रियो जो है, इसका सब छोड़ दो, बस इसी के नाम याद करो। और प्लांट यूज इन मेडिसिन, एरिथ्रिन इंडिका, छोड़ दो ये भी, छोड़ दो, कोरल ट्री। अच्छा, फाइबर यील्डिंग में ये आ जाता है सन हेम्प, ठीक, ये फाइबर यील्डिंग। ऑर्नामेंटल में तो आपको पता ही है, ठीक। और स्वीट पी, ये वाइट वाला है स्वीट पी, लेथाइरोसोडोरेटस, जिस पे आपने बात करी थी म्यूटेशंस की, सबसे पहले यहीं से स्वीट पी के ऊपर ही रिसर्च हुई थी। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, डाइस के लिए नील जो बनता है वो इससे बनेगा, इंडिगोफेरा, ठीक है। टिम्बर यील्डिंग में ये आ जाएगा डेल्बेजिया सिसो, ये शीशम की जो लकड़ी होती है, ये इसी से आता है, डेल्बेजिया सिसो, शीशम की। इसके बाद स्पाइस यील्डिंग में तो ये हो गया मेथी आपकी, ठीक, समझ में आई। आइए अब हम लोग आ जाते हैं, तो पेपिलियोनेसी फैमिली के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले चुके हैं, डायग्राम देख लिया है, फ्लोरल फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसके पूरे क्या बनाएंगे आप एक लिस्ट बनाएंगे, इसकी अपना अलग चार्ट बना लीजिए और उसके ऊपर सब लिस्ट बनाएंगे आप, ठीक। चल, कॉम्पोजिटिव फैमिली या एस्टरेसी, ये पॉइंट पकड़ने वाला आने वाला है कि ये लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है, जिसमें 950 जनरल, लगभग 23,000 स्पीशीज हैं, ठीक। एस्टरेसी की खास बात, यहाँ आपको पेपस मिलेगा, पेपस अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, अभी आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। तो एंगर और प्रिंटल कंसीडर द फैमिली टू बी मोस्ट एडवांस्ड अमंग एंजियोस्पर्म, ठीक है, बहुत फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सबसे एडवांस फैमिली एंगर और प्रिंटल, इनका बहुत चलता है, बीएससी वगैरह में एंगर प्रिंटल बहुत चलते हैं। हैबिटेट की बात करी जाए तो ये एनुअल होते हैं, रियली बाइनियल होते हैं, श्रब्स होते हैं समटाइम्स। अगर आप इसमें याद करें तो सनफ्लावर को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, सूरजमुखी, उसको दिमाग में रख के इस फैमिली को पढ़ेंगे।
रूट की बात करी जाए, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट्स में आपको बाकी सब में टैप रूट मिल रही थी, इसमें एडवेंटिशियस रूट। स्टेम की बात की जाती है, इरेक्ट हर्बेशियस ब्रांच होता है, ये सारी चीजें इंटरनोड आराम से देखने को मिल जाएंगी। लीव्स की बात करी जा रही है तो यहाँ सिंपल या कंपाउंड दोनों तरीके की लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। स्टिप्यूल यहाँ मिलेगा नहीं, एक्स स्टिपुलेट होंगी, पिट्यूलेट होंगी, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होगा और हेयरी होंगी लीव्स के ऊपर। नहीं, वो हेयरी पेपस अलग है, वो हेयरी कैलिक्स है, जैसे हम पेपस बोल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, हेयरी कैलिक्स है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करी जाए तो हेड या कैपिटुलम ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस था, जहां हमने आपको बताया था रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट, इनका जो स्टेम होता है वो जो थैलेमस होता है वो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, फ्लैट, उसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दो तरीके के मिलते हैं और दोनों के फ्लावर्स अलग अलग हैं, अभी बताएंगे दोनों के फॉर्मूले, फ्लोरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया, इसके बाद फ्लावर, फ्लावर होता है वो एपिगाइनस देखने को मिलेगा। फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस, एपिगाइनस यानी कि कौन सा हुआ, एपिगाइनस, एपी मतलब ऊपर, डायरेक्शन ऊपर है, हाँ, और यानी इंफीरियर है ना, सॉरी उल्टा हो गया, ओवरी नीचे और हाइपोथैलेमस, सॉरी यूजुअली पेंटामेरस है, एक्टिनोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक, दोनों तरीके के मिल सकते हैं इसमें, ठीक है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों तरीके का हो सकता है। यहाँ देखिए दो कंडीशन आएंगी यहाँ फ्लावर्स की, दो तरीके के फ्लावर मिल रहे हैं, एक होता है रे फ्लोरेट, दूसरे होते हैं डिस्क फ्लोरेट। जरा ध्यान से देख लीजिए, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो होते हैं ये पेरिफ्लर होते हैं, यानी कि ये आपका है बाहर की तरफ आपको क्या मिलेंगे, रे फ्लोरेट, अंदर की तरफ क्या मिलेंगे, डिस्क फ्लोरेट, टुवर्ड्स पेरिफेरी है, सेसाइल ब्रैक्टेट है, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक है, पिस्टिलेट है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ दो तरीके के फ्लोरल फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, एक रे फ्लोरेट का अलग और डिस्क फ्लोरेट का अलग फ्लोरल फॉर्मूला देखने को मिलेगा। कैलिक्स जो होता है वो हेयरी पेपस की फॉर्म में मिलेगा और परसिस्ट करेगा, ये सीड तक ये परसिस्ट करेगा, सीड उड़ा के ले जाएगा, इसी से सीड उड़ जाते हैं। कोरोला जो होता है उसमें 5 मिलेंगे, ठीक है, गैमोपेटेलस कंडीशन है, ठीक, यानी सारे के सारे फ्यूज हैं। वेलवेट एस्टिमेशन है, लिग्यूलेट है, ठीक, टंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें लिग्यूल देखने को मिलेगी। एंड्रोशियम की बात छोड़ दो क्योंकि एंड्रोशियम है ही नहीं, यानी ये फीमेल का है इसमें सिर्फ। गायनेशियम बाइकार्पेटिस सिनकार्पस और ओवरी इंफीरियर मिलेगी, बेसल प्लेसेंटेशन मिलेगा, नहीं रे फ्लोरेट में नहीं मिलेगा, डिस्क फ्लोरेट में तो मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्क फ्लोरेट के ऊपर। डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये कैसा था, जाइगोमॉर्फिक, देखिए पकड़िए यहीं से कंपेयर करिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक है। यहाँ पे पेंटामेरस सिमेट्री है, ठीक है, यहाँ पे कोई इसने ऐसा कहा नहीं कि पेंटामेरस है डाइमेरस है, ठीक। यहाँ पे देखिए बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक ट्यूबुलर हो गया। हेयरी कैलिक्स जो है इसमें भी आपको एब्सेंट मिलेगा और इन द फॉर्म ऑफ पेपस, यहाँ पे भी पेपस मिलेगा, वहां पे पेपस मिल रहा है। कोरोला में 5 मिल रहे हैं, एंड्रोशियम देखिए 5 मिल रहे हैं, एपिपेटेलस हैं और सिंजिनेशियस कंडीशन है, सिंजिनेशियस और सिनेंड्रस हमने बताया था, ठीक है, सिंजिनेशियस मतलब पूरे का पूरे ऊपर से जुड़े हुए होंगे, सिंजिनेशियस। एंथर्स फ्यूज फिलामेंट फ्री, ऊपर की तरफ एंथर फ्यूज होंगे और फिलामेंट फ्री होंगे, ये हमने बताया था आपको कंडीशन, कल बताया था, सिंजिनेशियस सिनेंड्रस। इसके बाद आता है गायनेशियम, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस और इंफीरियर ओवरी होती है, बेसिपिटल प्लेसेंटेशन होता है, कैसा होता है, बेसिपिटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, बेसल प्लेसेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला, एक होता है न्यूट्रल फ्लावर, बीच में एक और भी फ्लावर मिलेगा, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम बोथ आर एब्सेंट, तो न्यूट्रल फ्लावर होंगे, ठीक है। ये कौन से हैं, ये लिग्यूलेट फ्लावर्स हैं सनफ्लावर में। यहाँ फ्रूट जो मिलेगा वो है कैप्सेला या सिप्सेला, ठीक है, सिप्सेला। रे फ्लोरेट्स जो होते हैं उनका फ्लोरल फार्मूला अलग, डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला अलग और न्यूट्रल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला अलग। देख ब्रैकेट है, ये हो गए रे फ्लोरेट, ये जाइगोमॉर्फिक नहीं है, आप तो नहीं सही है, वो जाइगोमॉर्फिक और ये वाला एक्टिनोमॉर्फिक, ये डिस्क वाले जो हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं। हाँ, ये देखो इन्होंने दिखाया होगा यहाँ पे और या तो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, यहाँ ये मेल हो गए, यहाँ मेल फीमेल दोनों मिलेगा, यहाँ है ही नहीं क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, ये पेपस की फॉर्म में, ठीक है, पेपस। एंड्रोशियम तो सर वहाँ एब्सेंट था, रे फ्लोरेट, हाँ तो वहाँ एंड्रोशियम एब्सेंट है ना, देखिए इसमें कहाँ लगा हुआ है, अच्छा, तो गायनेशियम ही तो है, ये पेपस मिल गया, ठीक है। कोरोला जो है ये 5 है और जो जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम देखिए है ही नहीं, 0 लिखा हुआ है ना, गायनेशियम अरे है आपने और उसे देख के इंफीरियर वो बोल दिया था कि मेल फ्लावर है, किसे देख के आपने मेल फ्लावर बोल दिया था, मेल नहीं है, फीमेल है, फीमेल है, ठीक है। डिस्क फ्लोरेट जो है यहाँ पे ब्रैकेट हो गया
एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक दोनों हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स 0, यहाँ पे भी पेपस मिलेगा। कोरोला और एंड्रोशियम देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, एक पे एक। एपिपेटेलस कंडीशन, इसी कंडीशन क्या कहते हैं, एपिपेटेलस कंडीशन कहते हैं, एंड्रोशियम जब कोरोला से जुड़ा हो। गायनीशियम देखिए ये कौन सी कंडीशन है, Inferior हाइपोगाइनस या इंफीरियर ओवरी, ठीक है, ठीक है, इंफीरियर ओवरी। कोई दिक्कत? न्यूट्रल में ब्रैकेट तो है ही नहीं। अब न्यूट्रल में तो ब्रैकेट नहीं होता है, ये भी नहीं है, इसके अलावा ये दोनों भी नहीं है, सिर्फ एक यही है मिल रहा है, और एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक दोनों हो सकता है। प्लांट्स में बात कर लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया, एक बात तो बताई दी, एक प्लांट तो उसका बता ही दिया, वो कौन है, सनफ्लावर, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेट्यूस यानी सलाद, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है, इसमें आता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स मेडिसिन में है, ठीक है, पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, वरना ऑर्नामेंटल में आइए सनफ्लावर आ जाता है, ये एडिबल में भी आएगा सनफ्लावर, ठीक है। मैरीगोल्ड, उसके अलावा एरेक्टस, हाँ मैरीगोल्ड आ गया, टेलिटस, क्रिसैंथेमम आ गया, क्रिसैंथेमम का बड़ा नाम पूछा जाता है, क्रिसैंथेमम का, ये भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और बाकी तो परफ्यूम बनाया जा रहा है, परफ्यूम वाला। अब इसका जो रे फ्लोरेट और डिस फ्लोरेट है उनके डायग्राम जरा देख लीजिए, अगर यहाँ पे हैं तो ये सनफ्लावर का डायग्राम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें इन्वॉल्यूकर मिल रहा है, स्पेशल टाइप का हाइपेंथोडियम टाइप में मिल रहा है, और ये हाइपेंथोडियम का ही रे फ्लोरेट और डिस फ्लोरेट आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े और छोटे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट को इस तरीके से देख लीजिए, इसमें किसी में मेल और फीमेल दोनों हैं, किसी में सिर्फ मेल ही मेल है। ये सब एक ही फ्लावर पे होते हैं दोनों। हाँ ये देखिए ना, कोई पेरिफेरी के ऊपर जो है वो आपके रे फ्लोरेट है, अंदर की तरफ जो बीच में आ जाएंगे वो डिस्क फ्लोरेट है, बीच बीच में आपके न्यूट्रल फ्लावर होंगे, ठीक है। यहाँ आपको कोरोला मिल रहा है, ये पेपस की फॉर्म में मिल रहा है, कैलिक्स यहाँ पे ये स्टिग्मा के ऊपर ये दिख रहा है। तो कैसे इसका वो बनेगा फ्लोरल डायग्राम? फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? हाँ ये है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, डिस्क का अलग ही कर दिया हाँ। और रे का अलग ही कैलिक्स कर दिया। कोरोला, और ये देखिए जुड़े हुए दिखा दे रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें देखिए उसमें absent ही होता है। ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ये हेलियंथस एनस यही है, हेलियंथस एनस कौन है आपका, सनफ्लावर, उसी का। अब आ जाते हैं अगली फैमिली और हमारी लास्ट फैमिली ग्रैमिनी, या इसी को पोएसी भी बोलते हैं, ठीक है। शायद से ये सेकंड लार्जेस्ट है, हम इतना कंफर्म नहीं है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट, तो शायद से है सेकंड लार्जेस्ट, हमें कंफर्म नहीं है। तो एक तो लार्जेस्ट फैमिली जो पीछे थी हम पढ़ चुके। अब आते हैं ये ग्रैमिनी फैमिली। ग्रैमिनी फैमिली की खास बात है कि यहाँ आपको सारे के सारे ग्रेन्स मिलेंगे, अनाज मिलेंगे, मोनोकॉट की ये फैमिली है। तो ग्रासेस फैमिली या मोनोकॉट की फैमिली है ग्रैमिनी, इसी का दूसरा नाम है पोएसी। जैसे कंपोजिटी का एस्ट्रेसी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, ऐसे ही पोएसी या ग्रैमिनी। नाम याद रखिएगा दोनों के, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। हैबिटाट और ये आप पढ़ लीजिए खुद ही, ठीक है। स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड हो सकते हैं यहाँ पे, राइजोम, ठीक, या सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्लम हो सकता है, कॉन्स्पिक्यूअस नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगी, ठीक है। व्हीट, मेज, ये सारे आपने देखे ही हैं। लीव्स की बात करी जाए तो लीव्स सेसाइल होती हैं, यानी कि इसमें जो है कोई वो नहीं मिलेगा, पिट्यूल वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लीव्स मिल जाती हैं सेसाइल। इसके बाद लिग्यूलेट होती हैं लीफ बेस वगैरह छोड़ दो। अब यहाँ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस अभी कल ही हमने आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया। स्पाइक, स्पाइकलेट यहाँ के खास हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ स्पेशल चीज। द स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट एक्सियल रेचेला on which 1 or 5 sessile short stalk flowers are born, ठीक है। At the base of rachella 2 sessile scales, जिन्हें हम ग्लूमस कह रहे हैं, ग्लूम्स, ये भी ये टर्म पकड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेचेला मिलेगा, ग्लूम्स मिलेंगे, ठीक है, और बोथ द ग्लूमस आर बोट शेप। कैसे हैं बोट शेप, अभी हम डायग्राम में दिखा देंगे। above the glumus are sessile और ऑफ फ्लोट्स
फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट, ईच फ्लोरेट हैज इंफीरियर प्लिया या लेमना और अबव सुपीरियर प्लिया। ठीक, अभी ये सारी चीजें आपको डायग्राम में अब दिखाने जा रहे हैं। द लेमना फ्रीक्वेंटली बियर्स अ लॉन्ग स्टिफ हेयर कॉल्ड ऑन। ये ऑन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑन क्या मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, ग्रैमिनी फैमिली में। अब इसका डायग्राम देखिए, वहां से आपको ये ग्लूमस, रिचेला, इंफीरियर प्लिया या लिम्ना, सुपीरियर प्लिया और ये ऑन, ये सब इसमें डायग्राम में देखने को मिल जाए। है कहीं, है ही नहीं, डायग्राम ही नहीं क्या, नहीं है डायग्राम, लो डायग्राम ही नहीं है। फिलहाल डायग्राम आप देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, गूगल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके आगे फ्लावर्स की। तो जो तो पॉइंट पकड़ लिया आपने, रिचेला, ग्लूम्स, ये सारी चीजें भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेके सही से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पाइक, स्पाइकलेट ये सब मिल जाता है, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह। फ्लावर की बात करिए तो ब्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है किसमें, मेज में, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, सारी चीजें इसमें। पेरियंथ यहाँ कंडीशन मिल रही है, पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब क्या हो गया, डिस्टिंग्विश नहीं कर, हाँ, जब कैलेक्स कोरोला अलग अलग ना हो जाए तो उसे पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पेरियंथ मिलेंगे, स्केल्स मिलेंगे, मेम्ब्रेनस स्केल, कॉर्ड, डॉटिक्यूल्स मिल जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं पेरियंथ। एंड्रूशियम की बात, एंड्रूशियम जो है वो 6 इसमें मिलेंगे, वो छोड़ दो। एंड्रूशियम और गायनेशियम मोनोकार्पिलरी होता है, गायनेशियम कैसा है, मोनोकार्पिलरी, ठीक। फ्रूट की बात करी जाए, फ्रूट कैरियोप्सिस देखने को मिलता है, या बेरी भी देखने को मिलता है, या नट्स भी इसमें देखने को मिलता है, रेयरली। सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, इसमें एंडोस्पर्म मिलेगा। सिंगल कॉटिलेडन है, जैसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। और इसका फ्लोरल फार्मूला देखिए, परसेंटेज लगा हुआ यानी जाइगोमॉर्फिक, मेल है, पेरियंथ 0, ये फ्लोरल फार्मूला है। 2 लॉडिक्यूल मिल जाएंगे, एंडोशियम 3 से 6 तक हो सकते हैं, गायनेशियम 1 होगा, और कैसा है, सुपीरियर, ठीक। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी देख लीजिए, ये आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। सीरियल्स जैसे ट्राइटिकम, एस्टिवम, ये व्हीट है, जिया मेज, ओराइजा सटाइवा, एवेना सटाइवा, ठीक है। ये मिलेट्स में आपको ये मिल जाता है सॉर्गम, ठीक है, बाजरा। शुगर प्लांट में ये शुगर केन, दूब घास, ये सब मोनोकॉट में आ रहे हैं आपके। बैम्बू पेपर में ये बैम्बू आ गया, ठीक है, ये सारे आपके मोनोकॉट्स ही हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? ये जितनी चीजें अब तक हमने पढ़ाई फैमिलीज में, अगर नीट का पेपर आता है तो इसके अलावा कुछ भी ना आने वाला, बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। वो जो ग्लूम्स ग्लूम्स है वो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए क्वेश्चन डायग्राम। रिचेला आपको मिला, ठीक है, रिचेला मिल गया, ये 2 लॉडिक्यूल मिल गए, ठीक है, सुपीरियर प्लिया, इंफीरियर प्लिया देखने को मिल गया, एम्प्टी ग्लूम ये देखने को मिल गया। ये आपका स्पाइकलेट, स्पाइकलेट हो गया, स्पाइकलेट ऑफ स्पाइकलेट, ठीक। डायग्राम है तो ये फ्लोरल डायग्राम, इसका फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम ये इस तरीके से, ये 3 ये दिखा दिया लॉडिक्यूल। कोई दिक्कत? पीछे जो पढ़ा था वही इधर है, आप लिख लीजिएगा, एक बार सारी फैमिलीज के नोट्स बना लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, 2 बार वीडियो देखेंगे सब कुछ रट जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपकी नीट के लेवल की सारी फैमिलीज हमने पढ़ा दी हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।